हमारा सत्र 2 है, सेशन नंबर 2 जो है हमारा, ये नेटवर्किंग के आधारभूत तत्व इस टॉपिक से रिलेटेड है। यहाँ पर हम देखेंगे कि हमको यहाँ पर नेटवर्किंग के बारे में बताया गया है कि नेटवर्किंग क्या होती है और नेटवर्किंग क्यों की जाती है और नेटवर्किंग कितने कितने टाइप से डिज़ाइन की जाती है और नेटवर्किंग कितने टाइप्स की होती है और इसके क्या फ़ायदे हैं। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो हम यहाँ पर इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि नेटवर्किंग होती क्या है। तो जैसे यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पे जो प्रासंगिक जानकारी एक टॉपिक लिखा हुआ है, प्रासंगिक जानकारी के अंदर आप देखो यहाँ पर उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। कंप्यूटर नेटवर्क कंप्यूटर और अन्य हार्डवेयर अवयवों का संग्रह है जो संप्रेषण चैनलों से आपस में जुड़े होते हैं, जिनसे संसाधन और जानकारी का आपस में आदान प्रदान हो सकता है ना। तो सीधी सी बात है, नेटवर्क मतलब क्या? एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को जोड़ना। ठीक है, सिर्फ कंप्यूटर नहीं, कंप्यूटर के अलग अलग रिसोर्सेज को भी जोड़ा जा सकता है। जैसे कि एक प्रिंटर है, उस प्रिंटर को 10 कंप्यूटर से जोड़ दिया तो वो नेटवर्क में जुड़ गया। एक कंप्यूटर है, उसको 10 कंप्यूटर्स से जोड़ दिया तो सारे 10 के 10 कंप्यूटर्स नेटवर्क में जुड़ गए। ठीक है, तो इस तरीके से नेटवर्क पे वर्क किया जाता है जब अलग अलग कंप्यूटर्स को या अलग अलग हार्डवेयर्स को एक साथ मतलब संग्रह कर लिया जाता है, जब उनका कलेक्शन बनाया जाता है, जब उनका संग्रह किया जाता है, तो वो जब जोड़ते हैं तो उसको एक कंप्यूटर नेटवर्क बोला जाता है। अब बात समझो, जब जोड़ते हैं वाली बात कर रहे हैं अपन की, जोड़ते हैं तो जोड़ना मतलब क्या, कैसे जोड़ना? तो जो जोड़ने का तरीका है वो दो तरीके से हो सकता है। या तो आप केबल कोई सी वायर का यूज़ करके सारे कंप्यूटर्स को एक दूसरे से जोड़ सकते हो, या तो वायरलेस तरीके से जोड़ सकते हो। तो दो ही तरीके हैं, या तो वायर यूज़ करो या तो बिना वायर के। तो इनका यूज़ करके आप नेटवर्क में कंप्यूटर्स को एक दूसरे से जोड़ सकते हो। यहाँ पर हमको इस चैप्टर में सारी नेटवर्क से रिलेटेड चीज़ें ही समझाई जाएंगी। अगला टॉपिक जो है, अगर आपको डेफिनेशन समझ में आ गई है कि कंप्यूटर या उसके हार्डवेयर के संग्रह को जब हम किसी भी मीडियम से, केबल या वायरलेस किसी भी मीडियम से जब कनेक्ट करते हैं तो उसको बोला जाता है नेटवर्क। ऑलराइट, अब आगे देखते हैं कि नेटवर्क में और क्या क्या चीज़ें हैं जो हमको पता होना चाहिए। तो अगली चीज़ जो हमको पता होना चाहिए वो है ये। आप देखो, आपकी स्क्रीन पे मैंने उसको एनसर्कल किया है, जो लिखा हुआ है वहाँ पर आर्किटेक्चर। अब आर्किटेक्चर का मतलब क्या होता है, पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब आर्किटेक्चर मतलब क्या? किसी भी चीज़ को बनाने का एक पैटर्न या किसी भी चीज़ को बनाने का एक डिज़ाइन जो होता है उसको बोला जाता है आर्किटेक्चर। ठीक है, तो अब आर्किटेक्चर यहाँ पर किस सेंस में बात कर रहे हैं हम? तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं नेटवर्क के आर्किटेक्चर की। ठीक है, जैसे कि ये यहाँ पर लिखा हुआ है, नेटवर्किंग के निम्नलिखित आर्किटेक्चर का उपयोग करके डिज़ाइन किया जा सकता है। मतलब आर्किटेक्चर मतलब क्या? नेटवर्क मतलब तो हम समझ गए कि संग्रह, कंप्यूटर्स का संग्रह। अब इनको किस तरीके से जोड़ेंगे? तो जोड़ने के भी अलग अलग तरीके हो सकते हैं। तो यहाँ पर दो तरीके इन्होंने बताए गए हैं कि दो डिज़ाइन हो सकती हैं नेटवर्क में कंप्यूटर्स को जोड़ने की। तो जो पहला तरीका होता है वो होता है पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर, और जो दूसरा तरीका होता है वो होता है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। अगर हम सबसे पहले बात करें पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर की, तो ये जो पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर होता है, वर्ड कंफ्यूज, आर्किटेक्चर, जो पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर होता है यह ऐसा आर्किटेक्चर होता है जहाँ पर जैसे कि मेरे पास कंप्यूटर्स है, ये एक कंप्यूटर है, ये दूसरा कंप्यूटर है, इस तरीके से मेरे पास बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं। तो ये सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे से नेटवर्क में जुड़े हुए रहेंगे। ठीक है, अब मैंने ये जैसे सारे कंप्यूटर्स को नेटवर्क में जोड़ दिया। तो पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर ये बोलता है कि अगर ये वाला कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर को अगर नए मेंबर्स जोड़ने की परमिशन है, पुराने मेंबर्स हटाने की परमिशन है, किसी से कोई परमिशन, किसी को कोई परमिशन देनी, किसी से कोई परमिशन लेनी की सारी जो भी ऑथराइजेशन है अगर इस कंप्यूटर को है, तो वही परमिशन इस कंप्यूटर को भी होगी, इस कंप्यूटर को भी होगी, इस कंप्यूटर को भी और इस कंप्यूटर को भी होगी। मतलब इनका कहने का मतलब ये होता है कि अगर नेटवर्क में 10 कंप्यूटर्स हैं तो 10 कंप्यूटर्स एक जैसे होते हैं। ठीक है, मतलब कि वो समान रूप से सक्षम होते हैं, मतलब कि उनकी कैपेबिलिटी जो होती है, उनका जो स्टेटस होता है यूज़ करने का, वो एक जैसा होता है।
जैसे कि आप और मैं एक जैसे कंप्यूटर्स पे बैठे हुए हैं, तो मेरा कंप्यूटर अगर जो काम कर सकता है वो आपका कंप्यूटर भी कर सकता है बाकी लोगों का। तो ऐसा अगर कोई नेटवर्क है जहाँ पर सारे कंप्यूटर्स की पावर एक जैसी है, तो उस आर्किटेक्चर को बोला जाता है पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर। ये बड़ी बड़ी वेबसाइट्स जब बनती हैं तो वहाँ पर इस तरीके का आर्किटेक्चर इस्तेमाल में लिया जाता है, जहाँ पर सारे कंप्यूटर्स को बहुत ज़्यादा पावर देनी होती है क्योंकि बहुत सारा डेटा उनको सेव करना होता है। तो वहाँ पर पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर जनरली यूज़ होता है। आप लोगों को आवाज़ आ रही है? यस सर। ठीक है। तो पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर एक ऐसा आर्किटेक्चर है जिसमें सारे के सारे कंप्यूटर्स को एक जैसी, मतलब समान स्टेटस प्राप्त होता है, समान स्थिति प्राप्त होती है। समान मतलब सब एक जैसे हैं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई कंप्यूटर ऐसा नहीं जिसको कम पावर दी हुई है, कोई कंप्यूटर ऐसा नहीं जिसको ज़्यादा पावर दी हुई है। सारे के सारे एक जैसे हैं, सब एक जैसा काम कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो नेटवर्क होता है इसको पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर बोला जाता है। और जो दूसरा आर्किटेक्चर होता है वो होता है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। अब जैसे आप लोगों ने देखा होगा, अपन स्कूल में आपकी क्लास में जैसे टी स्नैक्स लगाए। अब टी स्नैक्स टीचर आया, टीचर ने चालू किया, चालू नहीं हुआ, आपने मुझे बताया कि सर टी स्नैक्स नहीं चल रहा। तो आप मेरे पास आके क्या बोलते हो कि सर सर्वर चालू कर दो, सर्वर बंद है, टी स्नैक्स नहीं चल पा रहा है। अब यहाँ पर ये जो सेकंड आर्किटेक्चर है, ये वही आर्किटेक्चर है जो हमारे स्कूल में लगा हुआ है ना। क्योंकि स्कूल में क्या होता है, ज़्यादा पावर नहीं चाहिए, एक कंप्यूटर को पावर दे दी, बाकी सारों को यूज़ करने की शक्ति दे दी, उतना काफ़ी है। तो यहाँ पर देखो क्या होता है, एक कंप्यूटर ऐसा होता है जिसको हम बोलते हैं सर्वर, और बचे हुए जो कंप्यूटर्स होते हैं उनको बोलते हैं हम क्लाइंट। ठीक है, ये बात समझना। सर्वर कुछ ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं जो एक मेन कंप्यूटर होते हैं। ठीक है, ये कुछ ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं जो मेन कंप्यूटर होते हैं, जो बाकी कंप्यूटर्स को, मतलब जो भी आपके क्लाइंट कंप्यूटर्स हैं ना, उन सारे कंप्यूटर्स को सर्विस प्रोवाइड करने का काम इन सर्वर्स का होता है। तो यहाँ पर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में दो तरीके के कंप्यूटर्स होते हैं। पहला तरीका होता है, एक एक जो कंप्यूटर होता है वो होता है सर्वर, एक जो कंप्यूटर होता है वो होता है क्लाइंट। तो इन दो तरीके के कंप्यूटर्स का यूज़ करके ये क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर बनता है। इधर सारे कंप्यूटर्स को एक जैसी स्थिति प्रोवाइड नहीं की जाती है, सारे कंप्यूटर्स को एक जैसी पावर नहीं होती है। यहाँ पर एक मेन कंप्यूटर होता है जिसको सारी पावर दी जाती है। उस मेन कंप्यूटर को क्या बोला जाता है, उस मेन कंप्यूटर को बोला जाता है सर्वर। और इस मेन कंप्यूटर से बाकी बहुत सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं, और इन बचे हुए कंप्यूटर्स को क्या बोला जाता है, तो इन कंप्यूटर्स को बोला जाता है क्लाइंट। मतलब कि एक सर्वर से कनेक्ट होने वाले बचे हुए कंप्यूटर्स। अब आप लोगों के क्लास का टीच नेक्स्ट या एक्स्ट्रा मार्क्स तभी चलेगा जब ये वाला कंप्यूटर ऑन होगा। अगर ये वाला कंप्यूटर वर्क नहीं कर रहा है, सर हाँ। सर आईटी सब्जेक्ट हिंदी में हो गया क्या, कि ये चैप्टर ही हिंदी में? नहीं, अब हिंदी में रहेगा। बाकी के सेशन वन जो यूनिट वन जो थी ना वो इंग्लिश में थी, क्योंकि वो फंक्शनल इंग्लिश का पार्ट था। अब आप लोगों के जो बाकी यूनिट्स हैं, यूनिट 2, 3, 4, 5, 6, 7, सारी की सारी यूनिट्स आपकी हिंदी में रहेंगी इस साल, है ना। और आप लोग पेपर भी हिंदी में ही दोगे। ठीक है, क्लियर है मार्कंडे जी? यस सर, क्लियर। ठीक है। तो वो क्या था, लास्ट ईयर अपन ने इंग्लिश में इसलिए पढ़ा ताकि थोड़ा सा आप लोग फेमिलियर हो जाए इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी और इंग्लिश से, इसीलिए उसको हिंदी में नहीं रखा था। अब इस साल चूंकि ये बोर्ड एग्ज़ाम है, तो ताकि आप लोग मार्क्स ज़्यादा ला सको, तो इंग्लिश ना देते हुए हिंदी आप लोगों के लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगा। और हर साल बच्चे यही बोलते हैं कि सर 10th में तो हिंदी में हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बोर्ड क्लास है। तो इसीलिए यहाँ पर लास्ट ईयर भी बोर्ड क्लास हिंदी में ही थी, इस साल भी आप लोगों की हिंदी में ही रहेगी। ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगर सर्वर ऑन है तो सारे काम हो जाएंगे, पर अगर सर्वर ऑफ है तो सर्विस देने वाला ही बंद है। अब भैया जब सर्विस देने वाला बंद है तो ये सारे जो कंप्यूटर्स है ये भी तो कोई काम के नहीं बचे, है ना। तो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में क्या होता है, एक कंप्यूटर होता है जो कंप्यूटर मेन कंप्यूटर कहलाता है, और वो नेटवर्क में जुड़े हुए सारे कंप्यूटर्स को सेवा प्रदान करता है। ठीक है, तो वो जो कंप्यूटर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, सर्वर। और इन सेवाओं का उपयोग करने वाले जो कंप्यूटर्स होते हैं, इन कंप्यूटर्स को बोला जाता है क्लाइंट।
ठीक है। तो ये वाला कंप्यूटर आर्किटेक्चर जो है वो हमारे स्कूल में लगा हुआ है। अब ये मैंने बात करी आर्किटेक्चर की। आर्किटेक्चर मतलब क्या, क्या पैटर्न में नेटवर्क में कंप्यूटर्स को जोड़ा जा सकता है, ये आर्किटेक्चर था। अब हम बात करने जा रहे हैं नेटवर्क के प्रकार की। नेटवर्क के प्रकार मतलब कि अलग अलग एरिया के हिसाब से अलग अलग टाइप के नेटवर्क बनाए गए हैं। जैसे अपने स्कूल की लैब, अब स्कूल की लैब तो छोटी सी जगह में है, एक छोटे से एरिया में, तो छोटी जगह पर बनाए जाने वाले नेटवर्क को बोला जाता है लैन, LAN। इसको बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क, जो एक बहुत सीमित भौगोलिक क्षेत्र में बनाया जाता है, जैसे कि घर, स्कूल, कंप्यूटर प्रयोगशाला, कार्यालय भवन, है ना, या इन सबको जोड़ने के लिए। तो ये जो छोटे एरिया में बनाया जाता है इसको बोला जाता है लैन, ठीक है। और इससे थोड़ा सा बड़ा जो होता है वो होता है मैन। यहाँ पर हमको इन्होंने मैन के बारे में नहीं बताया है, पर मैन के बारे में आपको पता होना चाहिए। मैन क्या होता है, जैसे लैन हुआ क्या, एक बिल्डिंग में, तो एक बिल्डिंग में नेटवर्क बनाना है तो लैन से बनेगा। अब वो आपके ऊपर है, आप पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर से लैन बनाओ या क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर से लैन बनाओ, ये आपके ऊपर है। अपने स्कूल में क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का यूज़ करके लैन बना हुआ है, ठीक है। अपने स्कूल में क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का यूज़ करके लैन बना हुआ है, क्योंकि एक बिल्डिंग है। अब एक बिल्डिंग में कंप्यूटर को नेटवर्क में जोड़ना है। अब नेटवर्क में जोड़ने के कितने तरीके, तो नेटवर्क में जोड़ने के दो तरीके। कौन कौन से दो तरीके, तो या तो फिर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर से जोड़ो, या तो फिर आप पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर से जोड़ो। तो पीयर टू पीयर तो बहुत भारी पड़ेगा, क्योंकि सारे सीपीयू एक जैसे होने चाहिए, सबको एक जैसी पावर देनी है। तो ऐसा ना करते हुए क्या किया जाता है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में ही कंप्यूटर्स को जोड़ा जाता है। आप जितनी भी जगहों पर देखेंगे 70% जगहों पर आपको क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर ही देखने को मिलेगा। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस ही होती हैं जो वहाँ पर पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर का इस्तेमाल करती हैं, नहीं तो ज़्यादातर जगहों पर आप लोगों को क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर ही देखने को मिलेगा। लैन जैसा कि मैंने बताया, लोकल एरिया नेटवर्क वो होता है जो भौगोलिक, एक सीमित भौगोलिक क्षेत्र में बनाया जाता है। और उसके बारे में और भी कुछ इन्होंने बताया हुआ है। लैन की गति अत्यधिक तेज़ होती है और इसका उपयोग कंप्यूटरों और उसके उप साधनों जैसे प्रिंटर, स्कैनर आदि को जोड़ने के लिए भी किया जाता है। वही जैसा मैंने बोला था कि कंप्यूटर के उपकरणों को भी जोड़ा जा सकता है नेटवर्क में। तो यहाँ पर कंप्यूटर के उपकरण जैसे कि क्या कह सकते हो आप, प्रिंटर, स्कैनर, तो ये सारी चीज़ें भी नेटवर्क में जोड़ी जा सकती हैं लैन का यूज़ करके। अगला जो हमको दिया हुआ है वो है वैन। अब वैन क्या होता है, वैन होता है वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। वाइड एरिया नेटवर्क जो होता है उसको बोलते हैं वैन। अब वैन के बारे में अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट इमेज में। मैं नेक्स्ट इमेज ओपन करता हूँ, जस्ट अ मिनट। चलिए देखिए, वैन के बारे में हम देखते हैं। यहाँ पर ये जो टॉपिक है ये हमारा वैन से रिलेटेड है, सॉरी, ठीक है, ये हमारा वैन से रिलेटेड है। हम देखते हैं वैन क्या होता है। वैन क्या होता है, एक सबसे बड़ा नेटवर्क। जैसे छोटे एरिया में तो लैन बन गया, उससे थोड़े बड़े एरिया में मैन बन गया। मैन मतलब एक सिटी, जैसे खंडवा शहर में कोई नेटवर्क बनाना है, जैसे केबल टीवी वाला खंडवा टीवी करके चैनल आता है, तो खंडवा टीवी चैनल इंदौर में तो दिखता नहीं, वो सिर्फ खंडवा में ही दिखता है। तो ये क्या बनाया हुआ है, एक मैन बनाया हुआ है, एक ऐसा नेटवर्क बनाया हुआ है जो सिर्फ और सिर्फ खंडवा में दिख रहा है, तो उसको बोलते हैं मैन। और एक होता है वैन, जिसके बारे में अब हम पढ़ने जा रहे हैं, जो कि होता है वाइड एरिया नेटवर्क। यहाँ लिखा हुआ है आप देखो, वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क का क्या होता है, ये सबसे बड़े क्षेत्र अर्थात कोई नेटवर्क जैसे कि महानगर एवं राष्ट्रीय सीमाओं में फैले हुए नेटवर्क को जोड़ता है ना। शहर या देश की बॉर्डर्स या वर्ल्ड की बॉर्डर्स, हर जगह पर, हर जगह के कंप्यूटर्स को अगर आपको नेटवर्क में जोड़ना है तो आप लोगों को किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो आप लोगों को वैन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इतने सारे कंप्यूटर्स को नेटवर्क में जोड़ने के लिए वैन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। अब वैन में सबसे अधिक जो इसका एक एग्जाम्पल लिया जाता है वो होता है इंटरनेट। इंटरनेट जो है, इंटरनेट वैन का एक सबसे बड़ा लोकप्रिय, एक पॉपुलर एग्जाम्पल है, क्योंकि इंटरनेट एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर हम आप सब जुड़े हुए हैं, ठीक है। आप लोग भी कहीं ना कहीं बैठे हुए हैं, मैं भी एक जोग्राफिकल लोकेशन पे हूँ, और हम सब अभी इंटरनेट के थ्रू जुड़े हुए हैं। अगर आप लोग खंडवा में नहीं होते, कोई और दूसरी सिटी में होते, कोई और दूसरी कंट्री में होते, तो भी आज हम इस इंटरनेट के थ्रू जुड़े होते,
है ना। तो जब बहुत बड़े एरिया की बात करें, जो बहुत बड़ी सीमाओं की, बहुत बड़े नेटवर्क की बात करें, बहुत बड़ी बॉर्डर की बात करें जहाँ पर लोगों को एक साथ जोड़ना होता है, तो उसके लिए जो नेटवर्क यूज़ किया जाता है वो होता है वैन। ठीक है। अगला टॉपिक जो है यहाँ पर इन्होंने हमको बताया हुआ है वो है इंटरनेट, और एक बताया हुआ है इंट्रानेट। इंट्रानेट नहीं बताया हुआ, ठीक है, इंटरनेट बताया हुआ है और वर्ल्ड वाइड वेब बनाया हुआ है। इंटरनेट, आई होप आप लोगों को पता होगा इंटरनेट क्या होता है। ठीक है। तो इंटरनेट के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। इंटरनेट आपस में जुड़े हुए कंप्यूटरों का वैश्विक सिस्टम है जिसमें विश्व भर के करोड़ों उपभोक्ताओं के लिए अनुकूल मानक इंटरनेट प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। ठीक है। किसी एक नियम कानून, प्रोटोकॉल मतलब नियम, एक रूल, किसी एक नियम कानून के तहत हम सारे कंप्यूटर्स एक मतलब कि पूरे विश्व के कंप्यूटर्स नेटवर्क में जुड़े हुए हैं, और एक नियम कानून है, कुछ रूल है जिसको पालन करने के बाद हम नेटवर्क में जुड़े और हम इंटरनेट का इस्तेमाल कर पा रहे हैं। ठीक है। यह नेटवर्कों का नेटवर्क है जिसमें लाखों गैर सरकारी, सरकारी, शैक्षणिक, व्यावसायिक और सरकारी नेटवर्क शामिल है। अब इसमें बहुत सारे अलग अलग तरीके के नेटवर्क जुड़े हुए हैं। जैसे अपनी लैब है, लैब में इंटरनेट चलता है। अब स्कूल में बना हुआ है लैब, तो लैब कैसा था, एक एजुकेशनल फील्ड थी, मतलब कि एक शैक्षणिक संस्था है। वो शैक्षणिक संस्था में भी आप इंटरनेट चला पा रहे हो। अगर आप इस शैक्षणिक संस्था में भी इंटरनेट चला पा रहे हो, मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर आप कहीं ना कहीं एक नेटवर्क में किसी नियम कानून का पालन करते हुए एक नेटवर्क में जुड़े हुए हैं और आप इंटरनेट का इस्तेमाल कर पा रहे हैं। यहाँ पर ये जो पैराग्राफ दिया हुआ है, मैं इस पैराग्राफ को नहीं समझा रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि इस पैराग्राफ में वो सारी चीज़ें बताई गई हैं जो अगर आप लोगों को ऐसे लिखने को दे दिया जाए कि इंटरनेट पर ऐसे लिखिए, तो वो सारी चीज़ें जो आप लिखेंगे वो सारी चीज़ें इस पैराग्राफ में आपको दी हुई है। तो ये पैराग्राफ आप लोगों को खुद से पढ़ना है। आप लोग के पास पीडीएफ होगी, नहीं होगी तो मैं आप लोगों को अभी शेयर कर दूंगा, तो आप लोग उसमें से इसको ज़रूर पढ़ें। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है वर्ल्ड वाइड वेब। अब वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है, इसको थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब को WWW भी कहा जाता है। सुना होगा, हर एक वेबसाइट के नाम के आगे लगा होता है www.google.com। तो ये www है क्या, www का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब। ये वर्ल्ड वाइड वेब मतलब क्या होता है, यहाँ पर कुछ अलग अलग डॉक्यूमेंट्स का यूज़ करके कुछ पेजेस बनाए गए हैं इंटरनेट पर। ठीक है। अलग अलग डॉक्यूमेंट्स का यूज़ करके कुछ पेजेस बनाए गए हैं इंटरनेट पर जिनको आप देख सकते हो। ठीक है। और उन पेजेस को देखकर आप अलग अलग जानकारी इंटरनेट से निकाल सकते हो। अब चूंकि ये पेजेस वेब पर बने हुए हैं, मतलब इंटरनेट पर बने हुए हैं, इसीलिए इनको सिर्फ पेजेस नहीं बोला जाता, इनको बोला जाता है वेब पेजेस। ठीक है। इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है वेब पेजेस। वेब पेजेस का मतलब क्या होता है, वेब पेजेस मतलब कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो कि इंटरनेट पर बनाकर रख दिए गए हैं, जिनको आप लोग एक्सेस कर सकते हो, देख सकते हो, पढ़ सकते हो, और जो भी जानकारी आपको चाहिए वो जानकारी आप निकाल सकते हो। ठीक है। तो इसको बोलते हैं वेब पेजेस। अब ऐसे जैसे ये एक वेब पेज है, ये एक वेब पेज है, ये एक वेब पेज है, इन तीनों वेब पेजेस को मिलाकर जो चीज़ बनती है उसको बोला जाता है वेबसाइट। ये तो आपने सुना होगा, है ना। वेबसाइट क्या होती है, बहुत सारे वेब पेजेस से मिलकर बनने वाली जो एक पूरी की पूरी एक लिंक होती है उसको बोला जाता है वेबसाइट, जिसके बारे में आप बखूबी जानते हैं। और वेबसाइट ओपन करनी है तो क्या चाहिए आपको, तो आपको चाहिए गूगल क्रोम। ठीक है। गूगल क्रोम के बाद चाहिए ओपेरा, ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर चाहिए ना, ओपेरा मिनी। उसके बाद चाहिए इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स। तो ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर्स हमको चाहिए होते हैं जिनका इस्तेमाल करके हम इन वेबसाइटों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो मैंने सॉफ्टवेयर बोले ना, गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, यूसी ब्राउज़र, इन सबको क्या कहा जाता है, तो इन सारे के सारे जो मैंने ये नाम लिए, इन सारे के सारे जो ये सॉफ्टवेयर्स होते हैं, इन सबको कहा जाता है वेब ब्राउज़र। ठीक है। इन सबको कहा जाता है वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र से कोई भी व्यक्ति वेब पृष्ठ को देख सकता है जिसमें पाठ, चित्र, वीडियो और अन्य मल्टीमीडिया हो सकते हैं, तथा हाइपर लिंक से होते हुए उनके बीच नेविगेट कर सकता है। अलग अलग वेबसाइट होती है तो उन पर बहुत सारे पेजेस होते हैं। आपने इस पेज के यहाँ पर क्लिक किया, ऐसा कर्सर बन जाता है, आप लोगों ने देखा होगा,
ऐसे हैंड का शेप का कर्सर बन जाता है। आप यहाँ पे क्लिक करें तो उसने आपको यहाँ पहुँचा दिया, फिर आपने यहाँ पे क्लिक किया तो आपको यहाँ पहुँचा दिया, फिर आपने यहाँ पे क्लिक किया तो आपने उसको वापस यहाँ पहुँचा दिया। तो ये क्या होता है, आप अलग अलग पेजेस के बीच में नेविगेट कर सकते हो। किसका यूज़ करके? तो अलग अलग हाइपर लिंक का यूज़ करके। हाइपर लिंक लिखा है। हाइपर लिंक मतलब कोई ऐसी चीज़ इंटरनेट पर जहाँ पर आपका कर्सर जो जनरली इस शेप का होता है ना, आपका कर्सर जनरली इस शेप का होता है। हाइपर लिंक पे जाते से आपके कर्सर का शेप कुछ इस तरीके का हैंड शेप का हो जाता है। हैंड नहीं बना, वो पैर बन गया, समझ लो यार। ये हैंड शेप का कर्सर जहाँ बन जाए तो उसको बोला जाता है कि वो एक हाइपर लिंक है। ठीक है, तो हाइपर लिंक पे क्लिक करते से आप दूसरे पेजेस पर नेविगेट कर सकते हैं। तो ये होता है वर्ल्ड वाइड वेब। अगला टॉपिक है नेटवर्किंग से जुड़े हुए कुछ लाभ। ये हम अगली क्लास में देखेंगे क्योंकि सिर्फ 10 मिनट बचे हैं, जूम ऑटोमेटिक क्लास एंड कर देगा, तो इसीलिए अभी हम इससे ज़्यादा नहीं पढ़ रहे हैं। आई होप आप लोगों को आज की क्लास में जो हमने देखा वो क्लियर हुआ होगा। ओके, सो आई थिंक आप लोगों को क्लियर होगा। समझ गए आप लोग? आज के टॉपिक्स जो थे आप लोगों को क्लियर है? यस सर। देखो क्या पढ़ा हमने, नेटवर्क क्या होता है वो पढ़ा। यस नेटवर्क पढ़ने के बाद हमने देखा कि आर्किटेक्चर क्या होता है ना। आर्किटेक्चर मतलब कि किस डिज़ाइन में कंप्यूटर्स को एक दूसरे से जोड़ा जा सकता है, तो उसको बोलते हैं आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर कितने टाइप के देखे हमने? 2 टाइप के, पीयर टू पीयर और क्लाइंट सर्वर। ठीक है, तो पीयर टू पीयर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर देख लिया हमने। उसके बाद हमने क्या देखा? क्या देखा था उसके बाद? हाँ, लैन वैन, लैन और वैन देखा। ठीक है, लैन और वैन के बाद हमने देखा इंटरनेट क्या होता है और वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है। अब अगली क्लास में हम देखेंगे कि क्या क्या इसके फ़ायदे होते हैं, क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं, और बस थोड़ा सा और टॉपिक बचेगा। 3 एक क्लास लगेंगी इस टॉपिक को ख़त्म करने के लिए। नेक्स्ट क्लास भी अगर हुआ तो जूम पे ही कंडक्ट करेंगे, नहीं हो पाया अगर तो मैं आप लोगों को वीडियो अपलोड कर दूंगा। मैं अगर आप लोगों को वीडियोस भी अपलोड करता हूँ तो आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप उसको देखें, और आप लोगों को अगर उससे रिलेटेड कुछ डाउट्स हो रहे हैं तो आप लोग मुझसे ज़रूर पूछें। ऑलराइट,